हरियाणा के 30 वर्षीय जोनी बधवाना ने श्री माता वैष्णो देवी से बागेश्वर धाम तक पैदल यात्रा का शुभारंभ किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू राष्ट्र और गौ माता को मां का दर्जा दिलाना है। 1 जनवरी को शुरू हुई इस धार्मिक और सामाजिक संदेश यात्रा के दौरान जोनी बधवाना हीरानगर के साईं बाबा मंदिर गुड़ा मुंडिया पहुंचे। यहाँ मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें हार पहनाकर और पुष्प वर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जोनी बधवाना ने यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि गौ माता सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि हमारी माँ है, जिन्होंने हमें अपने दूध से पोषण देकर मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि जैसे हम अपनी जन्म देने वाली माँ की रक्षा करते हैं, वैसे ही गौ माता की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। इस यात्रा के माध्यम से वह पूरे देश में ये संदेश फैलाना चाहते हैं कि गौ हत्या और गौ तस्करी जैसे अमानवीय घटनाओं पर रोक लगाई जाए। जोनी बधवाना का मानना है कि उनका अभियान जाति, पंथ, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर समाज में एकता और जागरूकता लाना है। उन्होंने बताया कि इससे पहले वह हरिद्वार से बागेश्वर धाम तक की यात्रा कर चुके हैं और इस बार उन्होंने वैष्णो देवी से इस पवित्र यात्रा की शुरुआत की है। जोनी बधवाना का कहना है कि यदि समाज एकजुट होकर गौ माता की रक्षा के लिए आगे आएगा तो ये सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति भी होगी। उन्होंने कहा उनकी इस यात्रा को समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और वह इसे तब तक जारी रखेंगे जब तक गौ माता को मां का दर्जा नहीं मिल जाता। पंजाब केसरी के लिए कठुआ से लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और मैं हूं लोकेश वर्मा। ये भाई साहब है और ये वैष्णो देवी से 1 तारीख को यात्रा के लिए निकले थे और ये बागेश्वर धाम तक ये पैदल यात्रा करेंगे। इनका मकसद क्या है, क्या कुछ इन्होंने दिमाग में ठाना हुआ है कि क्या मकसद लेकर ये जो ये यात्रा कर रहे हैं, जो 1400-1500 किलोमीटर एरिया बनता है उसमें ये पैदल यात्रा करेंगे। हालांकि हीरानगर में इनका भव्य स्वागत हुआ है। ये साईं धाम है, साईं धाम गुड़ा मुंडिया में इनका भव्य स्वागत हुआ है। इस तरीके के जो सोशल लोग होते हैं उनका जब स्वागत किया जाता है तो उनका मनोबल और बढ़ता है। तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, कहाँ से हैं, क्या नाम है और क्या इनका मकसद है। भाई साहब क्या नाम है आपका? भैया पहले तो बात ये है मेरे छत्तीस चौधरी भाईचारा को मैं आपका भाई जोनी बधवाना की ओर से राम राम, जय गौ माता की। मैं रहने वाला तो जिला चरखी दादरी का हूँ, गाँव मेरा बधवाना है और मैं हिंदू एकता के लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ, हमारी गौ माता के लिए, हिंदू राष्ट्र और हमारी गौ माता को माँ का दर्जा मिले। ये यात्रा जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी आपकी और कितने ये डिस्टेंस कितना है, एरिया कितना है, लगभग कितना किलोमीटर के? ये लगभग 1400, 1450, 1500 किलोमीटर तक एरिया है। हमें में से कन्फर्म तो नहीं है मगर इससे कम नहीं है जी। कहाँ से शुरू? वैष्णो देवी से बागेश्वर धाम की यात्रा है। खड़ेसरी मतलब खड़ेसरी का मतलब ये होता है 24 घंटा खड़े रहना। हम हमारे हिंदू भाइयों को जोड़ते जा रहे हैं। हमारी गौ माता को जो कट रही है वो नहीं कटनी चाहिए। बस जन्म देने वाली 2 ही माँ ही है, एक तो जो सृष्टि दिखाती है और एक दूध पिला के हमें ताकतवर बनाती है, वो हमारी गौ माता है। भैंस को भैंस बोलते हैं, गधे को गधा बोलते हैं, गौ को माँ ही बोलते हैं, गौ माता बोलते हैं। तो माँ तो 2 ही है। तो हमारा लक्ष्य ये है हमारी गौ माता ना कटे। तो भारत सरकार के प्रशासन से भी हाथ जोड़ के विनती है, सरकार से भी मतलब है। और आपकी हर चीज अच्छी लगती है हमें मगर हमारी गौ माता कटती वो अच्छी नहीं लगती। क्यों? आज हमारी गौ माता कट रही है ना, आने वाले समय में हमारी जो जन्म देती मां है वो भी कटने लग जाएगी। ये आगे का भविष्य देख लेना। बिल्कुल आज हमारी गौ माता नहीं बची तो उस माँ के ऊपर भी छुरी जरूर टिकेगी। तो इसलिए हमारा संकल्प यही है, हम हमारे हिंदू भाइयों को जोड़ते हुए चलेंगे। 6 साल का बेटा मेरा, शादीशुदा हूँ, ये नहीं है मैं कोई शादीशुदा नहीं हूँ, मैं फिर भी मेरे हिंदू भाइयों को जोड़ते हुए चल रहा हूँ। हम हमारी गौ माता को कटते हुए नहीं देखेंगे। हमारा जीवन यही है। हम हमारे बेटे से भी ये बोल के जा रहे हैं, हमारे कुछ भी हो जाए तो भी मतलब गौ एक बचा, तू एक बचाएगा ना तो हिंदू भाई 100 बचाएंगे। ठीक है? जब तू घर से निकलेगा ना जब भी तेरे साथ आएंगे। अनु भाई फौजी भाई हमारे रेवाड़ी से, तो आप लोग ये सोचो पहले कोई मुलाकात नहीं थी भाई साहब से। मतलब हमारा जो यात्रा स्टार्ट की तो हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में वीडियो गई तो अनु भाई ने फिर हमसे बात की। अनूप भाई मतलब वैष्णो देवी से माता तक यहाँ तक आ गए हैं। मतलब मेरी फैमिली से भी इतने फोन नहीं आए जितने भाई साहब के फोन आ रहे हैं। ठीक है? तो ऐसे भाई चाहिए हमें जो गौरक्षक दल से अध्यक्ष है भाई। तो इनका मतलब बहुत अच्छा निर्णय लगा मेरे को भाई।
बहन बेटियों की शादियों में भी भाई, एक तो ये कोई नहीं सोचा है भाई, वो कुछ बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा है बिल्कुल भी भाई। जो आदमी कर्म कर रहा है वो उसने ही पता है, ठीक है। कि मैं भी यात्रा कर रहा हूँ, लोग बोलते होंगे पाखंड है, झूठ है, ठीक है। हमारी गौ माता आप लोगों को क्या के तो कट रही होगी, ये तो झूठ नहीं है। प्रतिदिन वीडियो भी देख रहे हो आप लोग, ठीक है। तो हमारा एक ही लक्ष्य है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई जी। और ये बागेश्वर धाम तक आपका ये जो यात्रा है ये चल रहा है, इससे पहले भी यात्रा कर चुके होंगे आप, और कई किस्म की यात्रा की, क्या क्या आपने अपने इसमें लाइफ में किए? मैंने मतलब करीबन 18 साल से मैं रेगुलर यात्रा कर रहा हूँ। कम से कम 6 साल तो अपने माँ बाप को स्नान करा रहा हूँ मैं, मतलब 61 लीटर से 60 से 70 से अपने माता पिता का हर साल स्नान करवाता हूँ, और गौ माता का स्नान करवा चुका हूँ, और हमारी धरती माता का स्नान करवा चुका हूँ, हमारे 2 साधु संतों का स्नान करवा चुका हूँ। और अभी मैं हरिद्वार से बागेश्वर धाम की पैदल यात्रा की 1000 किलोमीटर की, 65 लीटर जल लेके। वो हमारे देवेंद्र शास्त्री जी गुरुदेव जी भगवान जी है, उनका स्नान करवाया था हमने। तो उनने हमारी बहुत अच्छी मतलब प्यार प्रेम इज्जत सम्मान बहुत ज्यादा दिया। तो हमारा जब भी यही था, हिंदू एकता जिंदाबाद। हाँ, हमारे हिंदू भाई एक रहेंगे ना, मतलब देश तो बहुत सुन ले आपको, हिंदुस्तान देश एक है, जो वो हिंदुओं का देश है, उसको नहीं हम बांग्लादेश बनाएंगे, नहीं हम उसको पाकिस्तान बनाएंगे। हमारा साफ सुथरा देश है, हम पूरे भारत में कहीं पे भी यात्रा कर सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हम हमारे धर्म के ऊपर टिके हुए हैं, हम हमारे हिंदू भाइयों को ऐसे जोड़ते चलेंगे। हमारे हिंदू भाई ठीक है, गलती इंसान से होती है, ठीक है, हम उसको समझाएंगे ना तो हमारी बात जरूर मानेगा वो। तो ये मेरा लक्ष्य है, हिंदू भाइयों को जोड़ना। हीरानगर में स्वागत किया गया आपका, फोर्स भी यहाँ पर पूरी पहुंची थी और बाबा जी ने भी स्वागत किया आपका, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। मेरी यही सोच थी, माता रानी से भी यही सोच थी, माँ मैं तेरे दरबार से निकलूं, चाहे तू मेरे पास है ना एक एक दो 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 तीन 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 करके हमें 5 लाख 50 लाख आदमी भाई हमारे हिंदू हमारी यात्रा के अंदर शामिल चाहिए। जब हमारा दिल ये में को होगा, अब ये आपकी यात्रा सफल है। अब मैं मेरे हिंदू भाइयों को जोड़ते चल रहा था, कितने भाई खड़े हैं ये देखो, ठीक है। वैसे चलते थे पहले, कोई मकसद नहीं था, किसी को भी नहीं पता थी चीज का, ठीक है। आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे इतने भाई मेरे पास खड़े हैं, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई समस्या नहीं, खाने की नहाने की धोने की कोई समस्या नहीं है। तो हमारे हर हिंदू भाई से की बात बोल रहा हूं मैं, यात्रा करो, बाकायदा अपना बैनर लगा के, अपने धर्म की पहचान लगा के जब यात्रा करो, हर जगह आप लोगों को ऐसे भाई हमारे सपोर्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो और अनु भाई भी बताएंगे। अनु भाई, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा पहले एक चीज, यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के दौरान खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके की आपकी, खुद से लेकर आए हैं साथ में, या कहीं अरेंज होता है? जिस तरीके से यहाँ पर आप रुके हैं यहाँ से भी मिल रहा होगा, या खुद से ही अपना बना? भैया बताऊं क्या है, ये यात्रा मेरी खुद के अकेले की नहीं है। अकेले की यात्रा होती तो मैं अकेला करता, ये मेरी पूरी भारत की यात्रा है। हमारे जब रात को मतलब हम 3 भाई हैं फिलहाल, हम खाना बनाते हैं तो उसमें 4-5 भाई और भी आ जाते हैं, कोई भी बाहर का आ सकता है, वो माता रानी का भंडारा है। हम खाना बना रहे हैं तो कोई भी भाई खाना खा सकता है। और कुछ पैसे अपने घर से स्टार्ट किया है, और हमारे जितने भी भाई हैं सब सहयोग कर रहे हैं। हाँ, अकेले की मेरा कुछ नहीं है, नहीं मैं अकेला तो मतलब जिंदा भी नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की वजह से जिंदा हूँ। हाँ जी, मेरा कोई पर्सनल नहीं है कोई भी। सब क्या बताया आपने? मेरा नाम जोनी है, जिला चरखी दादरी, गाँव मेरा बधवाना। जोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से इन्होंने ये यात्रा कर रहे हैं वैष्णो देवी से बागेश्वर धाम के लिए, और एक ही मकसद है, मकसद एक ही है, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जिस तरीके से एक माँ जन्म देने वाली होती है, दूसरी माँ जिसको गौ माता कहते हैं, वो दूध पिलाकर हमें पाल पोसती है और ताकत देती है, क्या उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज नहीं? बहुत 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 अच्छा इनका सहयोग है। हम तो हमेशा इनके साथ खड़े रहते हैं, और सनातन धर्म की रक्षा ही हमारी पहचान है, और सनातन धर्म है तो हम हैं, और हमारी पहचान में ही सनातन धर्म है। इसलिए सबको आगे आकर के और बहुत अच्छी तरह से इनका सहयोग करना चाहिए, और जहाँ भी ऐसे कार्यक्रम हो, ऐसे सनातन धर्म के प्रति कोई भी प्रोग्राम हो, वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और सबको सहयोग करना चाहिए। हमारा भी शुभाशीष है इनके साथ और हमेशा रहेगा। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आगे आए, क्योंकि हीरानगर इलाके में भी हमने देखा है ज्यादातर तस्करी जो है तो वो बड़े पैमाने पर हो रही है। रोकना चाहिए और बड़े तरीके से रोकना चाहिए, और इनको सख्त से सख्त इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये तो हम प्रशासन से भी मांग करेंगे। क्या देखते हैं, खाली पुलिस का काम ही है कि नहीं, गौ रस का तो? सबका है, जो पुलिस का भी काम है, प्रशासन का भी काम है, और आम समाज का भी काम है, इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। चलिए, क्या मकसद है? आपसे पहली बार बात हो रही है, समय से लंबे समय से यहाँ पर तैनात हो आप, और
क्या आपने इनको सोच लेकर यहाँ पर बुलाया, ये यात्रा कर रहे थे, इनका स्वागत किया, क्या सोच? जी आदरणीय जी, पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते थे। आपके माध्यम से जो आज हमारे देश में जो हमारी आवाज आ रही है वो आपका दिल से धन्यवाद है। हमारा मेन मकसद है जो भी भाई एक हिंदुत्व के लिए, एक गौ माता के लिए जो ये अभियान चला रखा है, मेन मकसद भाई ने भी बताया कि हमारी दो ही माता होती है, एक जन्म देने वाली, एक दूध पिलाने वाली। यदि उस माता पे छुरी लगती है तो वो हमारे को बर्दाश्त नहीं होगी। कोई भी भाई ऐसा धार्मिक कार्य करता है हम उसी में बिल्कुल सहयोग करते हैं। और जैसे मैं जम्मू में आया था, यहाँ पे मेरे को देखने को मिला कि कोई भी टीम नहीं थी। तकरीबन तब से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ जम्मू के अंदर भी एक ऐसी टीम मैं जब जाऊं यहाँ से ऐसी बना के जाऊं कि वो दिन रात फोन करते हैं। यहाँ हो जा रहा अभी भी फिलहाल 20% फर्क मिला है। आपने भी देखा होगा यहाँ गौ माता के ट्रक जाते थे और हम अभी उनको बॉर्डर पे रोक रहे हैं। और यहाँ की टीम जितनी मेरी कोशिश हो रही है मैं बढ़ाने की सोच रहा हूँ। और भाई हिंदू के लिए, गौ माता के लिए जो यात्रा कर रहे हैं वैष्णो देवी से बागेश्वर धाम तक, हम साथ हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है 5 लाख आदमियों को इकट्ठा करके इस यात्रा में शामिल करेंगे और उसको गौ माता के लिए बचाने के लिए और हिंदू को जागरूक करने के लिए, यही हमारा वो है। भाई के शुरू से लेकर लास्ट तक हम साथ रहेंगे। देखिए, एक ही आवाज निकल रही है सबके मुंह से, एक ही आवाज है कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलवाना है और गौ माता की रक्षा के लिए हमेशा आगे आना है। और सब लोगों को, सब जितने भी हिंदू हैं वो एक साथ एकत्रित होकर इसकी रक्षा करें। ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है बल्कि हम आम आदमियों की जिम्मेवारी भी है कि गौ माता की रक्षा करें। क्योंकि जोनी भाई जो हरियाणा से हैं, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि एक माँ वो है जिसने हमें पाल पोस के 9 महीने कोख में रखकर उन्होंने जन्म दिया है और उसकी हिफाजत करना तो हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन साथ ही साथ गौ माता की भी रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि उसने भी तो दूध पिला के हमें ताकत दी है और पाल पोस के बड़ा किया है। ये जिम्मेवारी हमें दो निभानी है और माँ की रक्षा करना सर्वश्रेष्ठ है। और इसी तरीके से जो ये इन्होंने ये यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सबको एक साथ इकट्ठे होकर इस मकसद को कामयाब बनाना है। फिलहाल के लिए पंजाब केसरी टीवी के लिए लोकेश वर्मा, हीरानगर।